उसे जमीन पे जीने का हक नहीं है। वो लोग एक इंसान जिसे अकल भी दी गई हो और वो नबी का गद्दार रहा हो, अंदाजा लगाओ उसकी पोजीशन क्या होगी। यहाँ भी पिटेगा और कल जनाबे वाला कब्र में जाएगा। नसीब तो देखो गद्दार का, यहाँ भी पिटा और कब्र में गया तो वहां जनाबे वाला वो धुनाई वो पिटाई कि अल्लाह की कसम कलेजे तहल जाएंगे। यहाँ भी पिटा, यहाँ इसलिए पिटा के मुसलमान की तरह लगता था, और जनाब वहां इसलिए पिटा के मुसलमान था ही कहां। जी 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 गद्दार था मुस्तफा का, बागी था, तागी था, और उसी के जनाबे वाला उसी के लेवल पे वो चला जाएगा जो दोनों तरफ रहता है, जो दोनों तरफ रहता है। इस कश्ती में भी पांव रख लिया, इसमें भी पांव रख लिया, और दोनों कश्तियों में जा रहे हैं। अबे तूने सोचा नहीं कि अगर तूफान आ गया, हवा तेज चल गई और एक कश्ती उधर को चली गई और एक कश्ती इधर को चली गई, तो तेरा क्या होगा? अरे तेरा क्या होगा बे? दो कश्तियों पे पांव रखने वाले, क्या होगा तेरा? कश्ती उधर चली गई एक कश्ती, तो जो अंजाम उनका है वही अंजाम इनका है, जो जनाबे वाला गद्दार का अंजाम है। इसीलिए हजरत, अरे मुझे बताओ, गेहूं को तो पिसना ही था, घुन का क्या कसूर था जो पिस गया? तवज्जो है, गेहूं को तो पिसना ही था, मगर उस घुन का क्या कसूर जो गेहूं के साथ पिस गया? हमने कहा इसका कसूर, तो पता चला उसी के साथ रह रहा था, समोसे मार रहा था, बिरयानी मार रहा था, अंडे पे अंडा खा रहा था, उस वक्त एहसास नहीं हो रहा था, और जब चली है चक्की तो जनाबे वाला तो पता चला कि साथ रहने का अंजाम क्या? 4 दिन की जिंदगी है। गौर कर लो इस पे, 4 दिन की जिंदगी है, ज्यादा लंबी नहीं है। जो नबी का नहीं है बखुदा वो किसी का नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत दो, 10 मरतबा दरूद पढ़ दे तो जनाबे वाला दरूद शरीफ पढ़ी। सैयदना आदम वाला अभी नबी आए नहीं है, दरूद शरीफ पढ़ी गई, मुस्तफ़ा का नाम लिया गया, मुस्तफ़ा के नाम से हमारी माँ हमारे अब्बा के लिए हलाल हो गई जनाब वाला। इसका मतलब नबी की मोहब्बत तो हमारे खमीर में डाल दी गई। सुभान अल्लाह। और जब नाम ही डाल दिया गया, तवज्जो है, बगैर मेहर के औरत हलाल नहीं, और मेहर में नबी का नाम, अब अगर कोई नबी की मोहब्बत के खिलाफ सवालिया निशान मारेगा तो वो अपने नेचर के खिलाफ सवालिया निशान मार रहा है, अपनी फितरत के खिलाफ, अपनी जिबिल्लत के खिलाफ, अपनी फितरत के खिलाफ, अपने नेचर के खिलाफ बगावत का झंडा लहरा रहा है। हज़रात मोहतरम, फिर अभी और बात आगे बढ़ती है। जनाब वाला एक दिन ऐसा आ गया कि इन्होंने गंदम का दाना खा लिया, गंदम का दाना खाते इनके कपड़े उतर गए। अल्लाह ने फरमाया दोनों के दोनों जमीन पे पहुंच जाओ। ये दोनों के दोनों जमीन पे आ गए, सैयदना आदम इंडिया में आ गए और हजरत हव्वा वहां पहुंच गई। अब जनाबे वाला दोनों के दोनों रो रहे हैं। हजरत आदम बहुत रोए, बड़े सीधे बड़े भोले हमारे अब्बा, रोते रहे, तड़पते रहे, रोते रहे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, 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 अल्लाह मैंने गंदम का दाना मुझे माफ कर दे, मेरी खता इज्तिहादी को दरगुजर फरमा दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह में 1 साल हो गया रोते रोते, 2 साल हो गए रोते रोते, जितने आंसू बहाए कि परिंदे पानी तक पीने लगे, उन आंसुओं में से इतने आंसू बह गए जनाब वाला। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए। कितना लंबा जमाना होता, 100 साल का, 100 साल रोते रोते हो गए। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। 200 साल हो गए, कितने 200 साल, अरे बड़ा लंबा जमाना होता है 200 साल। अरे कितना लंबा जमाना होता, तुम्हारी 4 नस्लें बीत जाती है 200 साल में। इतना लंबा जमाना 200 साल। बात यहां भी खत्म नहीं हुई, 250 साल नो रेस्पॉन्स, 250 years weeping loudly, crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty, no response. 250 साल अल्लाह का नबी। आज लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। तवज्जो है,
जरा से झटके में कह दे और इन सुन्नियों को बहका दे, ये बेचारे भोले भाले पढ़े लिखे हैं। अरे आते क्यों नहीं इमामों के करीब, पढ़ते क्यों नहीं हो तुम हैं? वो तुमसे पैसे ले मांग रहे हैं कि तुम पढ़ोगे नहीं। अबे किताबें भी तुम्हें दे देंगे, तुम आओ तो पढ़ने के लिए। 12 साल से 25 साल का लड़का बैठा तो कारी जहीर के पास, कारी खालिद के पास, पढ़ने आओ तो। और कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमने गैरों को देखा है, दूसरे फिरके वालों को देखा है, हर वक्त अपने फिरके की फिक्र है। अगर राज मिस्त्री भी है तो जिसके घर में ईंट रखने जा रहा तो पूछेगा यही क्या दिन के लिए गए थे। भिंडी बेच रहा तो कस्टमर से भिंडी बाद में दे रहा, पहले उससे ये पूछ रहा सही चल रहा। तवज्जो है, भिंडी की फिक्र नहीं है, मिशन की फिक्र है। राज मिस्त्री को ईंट रखने की फिक्र नहीं है, मिशन की फिक्र है। और तुम सुन्नियों को काय की फिक्र है? काय की भी नहीं है, कुछ भी हो जाए। बस तुम तो एक काम करते हो, कोई कहीं कोई सवाल खड़ा हो गया, बस इमाम साहब ऐसे ऐसे कह रहा है एक आदमी, क्या जवाब होगा इसका? जहालत के घटाटोप अंधेरों से बाहर निकलो, इल्म हासिल करो, कम से कम रोजा नमाज के मसले मालूम करो, अकीदों का मालूम करो। इस दौर में पता नहीं कौन आदमी ईमान लूट ले। ये लोगों, जान खत्म हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, माल खत्म हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर टूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी दुनिया उजड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर याद रखना 50-60 साल की जिंदगी है, कदम कदम पर नाग हैं, फन उठाए हैं, इफरीत हैं, फन फैलाए हैं, कोबरे हैं, काट लेंगे, डस लेंगे, कदम कदम पे फितने खड़े हैं। ऐसे में ईमान बचाना मुश्किल है। मगर कायनात लुट गई कोई बात नहीं, माल लुट गया कोई बात नहीं, जान चली गई कोई बात नहीं, मगर ये लोगों अगर ईमान चला गया तो खुदा की कसम न यहाँ के रहोगे न वहाँ के रहोगे। यहाँ तो 50 साल की है, वहाँ पता नहीं कितने साल की होगी, 500 साल की होगी या 1000 साल की हो गई। ईमान गया तो जहन्नम पक्की, ईमान गया तो दोज़ख पक्की। और दोज़ख में अल्लाह फरमाता हमेशा हमेशा के लिए डाल देंगे हम नबी के गद्दारों को, नबी के बागियों को, उन अल्लाह के नाफरमानों को, नाहंजारों को, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ तो 60 ही साल हैं, 70 ही साल हैं, और वहाँ तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। इसलिए ईमान बचाओ, कुछ बचे ना बचे, ईमान बचाने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आओ करीब में इल्म सीखो, अल्लाह आबाद रखे। अभी और आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। बड़े फोके मुंह से बोल जा, अल्लाह से ही मांगना चाहिए, अल्लाह ही देता है, और कौन देता है? अल्लाह से ही मांगो। और मैंने इस फटीचर को ट्रेनों में देखा, जब इस पे मुसीबत आई तो सीधा बेटा गया जेल में तो अब्बा चले रेल में। मैंने पूछा किधर, तो चुपके से बोले कलियर। अब ना कह रहे अल्लाह से ही मांगो। अबे अल्लाह से ही मांगो, बेशक अल्लाह से ही मांगना चाहिए, मगर मुझे बता, आदम किसी और से मांग रहे थे? अरे किसी और से मांग रहे थे, जैसे वो मांग रहे थे तू मांग लेगा? तुझे खाना पीना तक नहीं आता, और आदम नबियों का बाप है, जोर से, रसूलों का बाप है, वलियों के बाप हैं। हजरत आदम अला नबीना वाले वलियों के, परहेजगारों के, नबियों के 250 साल हो गए मांगते मांगते, मगर मुझे बता दे क्यों नहीं मिल रहा है? अल्लाह से ही तो मांग रहे हैं, किसी और से थोड़े ही मांग रहे हैं, मगर फिर भी 250 साल हो गए, 2.25 साल हो गए। अजी अजी का 3.25 साल की बात, क्या बात किया खत्म थोड़ी ही हो गई, पूरे 300 साल हो गए। जब पूरे 300 साल हो गए, अल्लाह की कसम, मेरा अल्लाह कुरान के पहले पारे में इरशाद फरमाता है, फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, तो अल्लाह ने हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगिए बल्कि ऐसे मांगिए। जैसे ये बात दिल
में आई अल्लाह की तरफ से। तो हजरत